नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में श्री हरि विष्णु ने कुछ शुभ संकेतों के बारे में बताया है। ऐसी शुभ संकेतों के बारे में अगर आपके जीवन में या घटनाएं घटित होती हैं तो समझ लीजिए आने वाले हैं आपके अच्छे दिन। आपकी किस्मत खोलने के शुभ संकेत अक्सर अच्छे दिन आने से पहले आपको मिलते हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखे तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। हर कोई चाहता है उसके जीवन में सुख समृद्धि रहे, बुरे दिन कभी ना आए, लेकिन यह संभव नहीं होता और बुरा वक्त दोनों ही जीवन का हिस्सा है। अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो लोगों की पहचान कैसे होगी, चीजों की कीमत का एहसास कैसे होगा और इन सबसे बढ़कर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा। बेशक कि बुरे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों में ही कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, दुख का समय बीतने वाला है। इन्हीं संकेतों के बारे में श्री विष्णु पुराण में बताया गया है। बुरे समय में गैर तो गैर अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों का व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह लोग अपना आचरण आपके अच्छे समय और बुरे समय के अनुसार ही बदला करते हैं। किसी के लिए भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी अच्छा समय चलता है तो कभी बुरा समय। अच्छे समय तो खुशी से बहुत जल्दी ही बीत जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बुरे समय में होती है। एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ जाता है और फिर ये इंतजार रहता है कि कब यह बुरा समय गुजरेगा और अच्छे दिन फिर वापस आएंगे। तो आज आपको बताते हैं कि जब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तो उसका संकेत आपको पहले से ही मिलने लगते हैं। अच्छे दिन आने से पहले मिलने वाले कुछ संकेत, जब आपका अच्छा समय नहीं चल रहा होता है तो उसके भी संकेत मिलते हैं। आपके घर में अजीब खामोशी छाई रहेगी। आपके अनेकों प्रयत्नों के बावजूद घर में खुशहाली नहीं दिखाई देगी। गाय कुत्तों आदि को यदि आप कुछ खिलाते हैं तो वह भी आपके हाथ से कुछ नहीं खाएंगे। ना तो घर में कोई रौनक दिखाई देगी और ना ही किसी रिश्तेदार का आगमन सामान्य दिनों की तरह होगा। कहा जाता है कि हमारी जिंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, लेकिन कभी कभी इन संकेत को हम समझ नहीं पाते क्योंकि इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं क्या है वह संकेत। अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखे तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। पहला संकेत है सफेद गाय। यदि गौ माता भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाएं तो निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। ऐसे में गाय के घर आने पर उन्हें रोटी जरूर खिलाएं। गाय का खेत या गार्डन में आकर चलना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक है। यदि आपके घर के सामने अचानक आकर गाय रुक जाए और गोबर भी कर दे तो समझ लीजिए आपका समय अच्छा आने वाला है। गाय को पहली रोटी या जो कुछ भी आपने खाना बनाया हो वह खाने के लिए जरूर दें। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, इसीलिए अकेले गौ माता की सेवा करने से भी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने से लाभ मिलेगा। अगर सुबह सुबह आपको मधुर ध्वनियों की आवाज सुनाई दे या फिर मंदिर से घंटी, शंख या भजन कीर्तन सुनाई दे तो यह बहुत शुभ और अच्छा संकेत होता है। अगला संकेत है 9 वर वधू का जोड़ा दिखाई देना। यदि मार्ग में कोई सोलह श्रृंगार की नई नवेली दुल्हन नजर आ जाए तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। अगला संकेत है जब भी कभी आपको सुबह उठते ही पूजा के नारियल का दर्शन हो तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अगला संकेत है पक्षी का आपके ऊपर बीट करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीट करना भी किस्मत वाले को ही नसीब होता है। जब कभी भी आप कहीं किसी यात्रा पर जा रहे हों और आपको दाईं तरफ सांप, कुत्ता या बंदर दिखे तो समझें कि वे आपके पास धन के आने का संकेत दे रहे हैं। आपको कहीं से किसी के माध्यम से भी धन लाभ जरूर प्राप्त होगा। जब कभी भी बिन मौसम बारिश के दौरान आसमान में चमकता हुआ सूरज आपको दिखाई दे, इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि अति शीघ्र ही आप मालामाल होने वाले हैं। आपको अगर सुबह सुबह किसी प्रकार की हरियाली या फूल दिखाई दे तो समझ लें ईश्वर आपको जल्दी ही सुख समृद्धि से भर देंगे। इसीलिए गाँव में कुशल किसान सुबह सुबह ही अपने खेतों में चले जाते हैं। हरियाली और फूलों के साथ ही अगर जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर कोई पक्षी घर की छत, आंगन या द्वार पर घोंसला बनाते हैं तो आप इनको गिराने से बचें और उसके सुरक्षा करें।
कहीं सुरक्षित जगह पर रख लें और रोज खाने को कुछ अनाज के दाने और पानी दें। यह भी बहुत शुभ संकेत होता है। इससे आर्थिक वृद्धि जरूर होती है। साथ ही अगर कोई सोन चिड़ैया, कौवा या कोयल आपके घर के आसपास चहचहाते हैं तो यह भी बहुत शुभ होता है। आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलते हैं। अगला संकेत है सुनहरा या सफ़ेद सांप का दिखाई देना। यदि रात में सोते समय सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप नजर आए तो यह जान लीजिए आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। अगर आपको एक साथ 3 छिपकली दिख जाए तो यह एक बहुत ही सुंदर संकेत है। अगर आपको एक ही कतार में छिपकली दिख जाए तो बहुत उत्तम संकेत है। घर में सुख समृद्धि जल्द ही आएगी। अगला संकेत है कछुआ मछली का दिखना। सुबह शाम या रास्ते में कहीं जाते समय आपको मछली या कछुआ दिखे या उनका आकृति दिखे तो यह भी बहुत शुभ होता है, अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इनका दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर मिलती है और धन प्राप्ति जरूर मिलती है। वैसे हर व्यक्ति को अपने घर में मछली और कछुए का जरूर पालन करना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगला संकेत है टूटते तारे। अगर आपको टूटते तारे दिखाए तो आप इनसे अपने लिए कोई मन्नत जरूर मांगें। टूटते तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाया करती है, तो इनसे अपने लिए कोई विश जरूर मांगें। अगला संकेत है सुबह सवेरे काम पर जाते समय अगर अक्सर आपको कोई अपने द्वार या सड़क पर झाड़ू लगाता दिख जाए तो बहुत जल्दी वहां उन्नति, वृद्धि और मंगल होने की सूचना मिलती है। या आपको पूजा की थाली हाथ में लिए हुए मंदिर को जाता हुआ व्यक्ति मिल जाए, माता लक्ष्मी के आगमन की सूचना है। अगला संकेत है गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना। कभी कभी हम जल्दबाजी में कपड़े उल्टे पहन लिया करते हैं। अगर दोबारा आपके साथ हो तो ऐसा समझें सुख समृद्धि जल्द ही आपका दरवाज़ा खटखटाने वाली है। अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। अगला संकेत है रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल, 4 पत्तियों वाली घास या बेलपत्र मिल जाए तो उसे अवश्य ही लाल या पीले कपड़े में बांध लें और संभाल कर रख लें। यह आपके भाग्य को चमका देगी। अगला संकेत है कुत्ते का घर पर आकर रहना। अगर कोई कुत्ता आपके घर पर रहने के लिए आ जाए तो यह रुपये का घर में आने का संकेत होता है। अगला संकेत है पूजा के समय यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। सुबह सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं से पैसे मिलने का एक शुभ लक्षण होता है। अगला संकेत है मोर का घर की सीमा में दिखाई पड़ना और उसका पंख फैलाना। ये शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। अगला संकेत है अगर आपको अपने घर के आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं। अगला संकेत है झिंगुर का शोर सुनाई देना या उनका दिखाई दे जाना। बुरे दिनों की समाप्त होने की पूर्व सूचना होती है। अगला संकेत है हाथ में खुजली होना। हाथ में खुजली होना शीघ्र आने वाले धन की ओर इशारा करता है। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हों और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। अगला संकेत है सफ़ेद आँख का पौधा देखना। अगर आपके घर के आसपास सफ़ेद आँख का पौधा स्वतः ही निकल आया है तो ये साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन की निशानी है। या घर से बाहर जाते समय सफ़ेद आँख का पौधा दिख जाए तो यह भी बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों ये सब संकेत अपने पुराणों में वर्णित हैं, इनकी जानकारी आप तक पहुंचा दिया हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो आगे भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम जी। मिलते हैं अगले वीडियो में।